दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एस ऑफ दी रेस पाठशाला में। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपनी 23 जून की सारी डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए जिससे कि आपको नई नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ कहाँ से निकल के आती है। पहली न्यूज़ निकल के आती है आपकी नीति आयोग से। तो नीति आयोग ने किया क्या है? नीति आयोग ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। कौन सा प्रोजेक्ट? टू डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो ट्रांसपोर्ट इन इंडिया है जो हमारे कंट्री का, हमारे प्यारे भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें से जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है हमने। और किसकी कोलैबोरेशन के साथ, किसके साथ मिलकर ये करने वाले हैं? तो विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर हमारा नीति आयोग क्या करेगा? डिकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका एम क्या है? एक पाथवे बनाना है, एक तरीका ऐसा अपनाना है जिससे कि हमारा जो कार्बन एमिशन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्या है? ये इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। अब कब से है ये? 2008 से है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए। किस लिए? ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। अब सेक्रेटरी जनरल कौन है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के? आपके हैं यंग ताई किम। ये आपके एसजी किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग कौन है? ये आपके अमिताभ कांत जी। अब मुझे बताओ, जो प्रेसिडेंट होता है या फिर चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का, वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री, जो कि इस टाइम है नरेंद्र मोदी जी। तो वो है आपके नीति आयोग के चेयरमैन। नीति आयोग कौन सी एजेंसी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कुछ प्लानिंग कमीशन करके था? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और ना तो जो है वो आप वहां पर टाइप कर दीजिए। और जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये आपके प्यारे अमिताभ कांत जी हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी फ्रांस से। अब फ्रांस क्या करेगा? टू बूस्ट इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स। इंडिया के जो कोविड-19 एफर्ट्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए फ्रांस क्या देने वाला है? हमें 200 मिलियन यूरोस का एक लोन देने वाला है। तो ये लोन एग्रीमेंट कितने का है? $200 मिलियन यूरोस। माफ कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिए, आपका अपना प्यारा दोस्त हूँ तो माफ करना बनता है। तो कितने? 200 मिलियन यूरोस का ये लोन हमें प्रोवाइड करने वाला है। अब किस लिए? टू बूस्ट इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड टू इंक्रीज द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैपेसिटीज। अभी क्या करेगा? हमारे सेंटर की और स्टेट की कैपेसिटीज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। किस लिए? टू सपोर्ट इंडियाज मोस्ट वल्नरेबल पीपल, जो कि इससे सबसे ज्यादा आहत हुए हैं, जो कि प्रभावित हैं किससे? आपके कोविड-19 की वजह से। तो उनको हेल्प करने में ये मदद करेगा। किसकी? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपका फ्रांस, इस फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। करेंसी क्या है? यूरो। और आपकी जो पीएम है किसके लिए? फ्रांस के लिए, उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन जी। अब देखो फ्री में घुमा के लाता हूँ। कहाँ घुमा के लाता हूँ? फ्रांस। अब ये फोटो में देख लो, फोटो में क्या है? फ्रांस की एक बिल्डिंग है या फिर मॉन्यूमेंट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये है क्या? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईफिल टावर। और ये कहाँ पे? आपकी पेरिस में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो आपको घूम के आना है, बट कोविड-19 के बाद यहाँ पर जरूर घूम के आना। और दोस्तों मुझे भी ले चलना साथ में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल कर आती। तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है आपकी एग्जिम बैंक की तरफ से। जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसने एक्सटेंड करी है लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $, कितने? 20.10 बिलियन। किसके लिए? टू गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ। तो इतना लोन या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट, देखो लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या फर्क होता है? लोन होता है एक लमसम अमाउंट एक बार में डिसबर्स कर दी जाती है, बट जब आप लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करते हो तो ये जितनी अमाउंट इसमें डिफाइन की गई है ये थोड़े थोड़े टाइम पे क्या करती जाएगी? डिसबर्स की जाएगी इस कंट्री को। और ये कंट्री कौन सी है? ये है गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ। निकारागुआ ये कंट्री है या फिर इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। तो न्यूज पढ़ते हैं आगे। लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $, 20.10 मिलियन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या देने वाला है? लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाला है। कितनी?
दोस्तों याद रखना कितनी, 20.10 मिलियन यूएस डॉलर की। किसको देगा? निकारागुआ को देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एल्डो छवरिया हॉस्पिटल। अब ये जो हॉस्पिटल इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए देगा। अब कोविड-19 के लिए इनको भी जरूरत पड़ने वाली हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने की, तो इसलिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या देने वाला है? लाइन ऑफ क्रेडिट देगा आपके रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ को। अब रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? मनागुआ। मनागुआ क्या है? कैपिटल है निकारागुआ की, और करेंसी क्या है? कार्डोबा। तो एक लाइन में याद रखिए, निकारागुआ, मनागुआ, कार्डोबा। ठीक है, निकारागुआ, मनागुआ, कार्डोबा। अब एक फैक्ट देखते हैं। निकारागुआ सेट बिटवीन द पैसिफिक एंड द कैरेबियन सी। पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी के बीचों बीच ये क्या है? एक कंट्री है, और ये एक सेंट्रल अमेरिकन नेशन है, जिसको जाना जाता है इसके ड्रामेटिक टेरेन ऑफ लेक्स, वोल्केनोज एंड बीचेस। ऊबड़ खाबड़ मतलब अलग अलग जगह पे क्या है यहाँ पे? लेक्स हैं, वोल्केनोज है और बीचेस हैं। फन फैक्ट देख लो निकारागुआ का। निकारागुआ गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन इन 1821, और ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें क्राइम रेट क्या है? सबसे लो है वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा सेफ है। अब हमें अपने इंडिया को भी वीमेन सेफ्टी के नज़रिए से बहुत ज़्यादा सेफ बनाना होगा। तो हर लड़के की, हर आदमी की, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीमेन को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। दोस्तों अच्छे बनिए और सबको अच्छा बनाइए। माना दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, वुमेन की रिस्पेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की न्यूज़। आगे की न्यूज़ निकल के आती है आपके प्यारे आरबीआई। आरबीआई को हम क्या बोलते हैं? बैंक टू बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है? एनहांस विड्रॉल लिमिट फॉर पीएमसी। अब ये पीएमसी क्या आपका? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि अंडर आपका आईबीसी है, इंडियन बैंक्रप्सी कोड के अंदर। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो अब इसके जो डिपॉजिटर हैं वो क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट टू ₹1 लाख इतने अमाउंट तक निकाल सकते हैं, जो इसके डिपॉजिटर जिन्होंने इसमें पैसा जमा कराया था। तो क्या हुआ था? जैसे ही इसमें घोटाले का पता लगा था, तो इसके खातों को क्या कर दिया था? फ्रीज। इसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। बट अब जो डिपॉजिटर हैं वो 1 लाख तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लीजिए। आपके आरबीआई का फाउंडेशन डे क्या है? फाउंडेशन डे है 1 अप्रैल 1935। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था उस टाइम पे? कोलकाता में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी कौन है इसके? शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर। और आपके जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं वो कौन है? बीपी कनुनगो जी है, मिशेल पात्रा जी है, और आपके थर्ड है महेश कुमार जैन। आज जो हम फोटो लेके आए हैं बीपी कनुनगो जी की, आपको पहले दिखा दी थी। आज हम फोटो लेके आए हैं आपके मिशेल पात्रा जी की, तो देख लीजिए, और कहीं मिले तो इनको हेलो हाय कर दीजिएगा और इनसे लोन की बात कर लेना। वैसे तो लोन की बहुत सारी फैसिलिटीज अब गवर्नमेंट ने बहुत इजी बना दी है हमारे लिए, बिना कोलेट्रल के, कोलेट्रल फ्री। अब आपको करना क्या है? जितनी भी कोलेट्रल फ्री योजना या फिर स्कीम है लोन के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके प्यारे भारत के लिए। अब भारत ने किया क्या? इंडिया अटेंड्स 32nd वर्चुअल ईएजी प्लीनरी मीट। अब ये ईएजी है क्या? आपका ईएजी है यूरेशियन ग्रुप, यूरोप प्लस एशिया। यूरेशिया ये एक ग्रुप है यूरोपियन और एशियन नेशंस का। इसके बारे में आगे भी बहुत सारे फैक्ट्स देखते हैं, पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। मीटिंग ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। जो आपका एफएटीएफ ना बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी रखता है ऐसी कंट्रीज़ पे जो कि फाइनेंशियल तरीके से कुछ इरेगुलरिटीज शो करती हैं या फिर टेररिज्म को फाइनेंस करती हैं। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में रखता है, ग्रे लिस्ट में रखता है, और व्हाइट लिस्ट होती है या फिर ग्रीन लिस्ट होती है, वो कमेंट करके बताओ। बट ग्रे और ब्लैक लिस्ट होती है। इंडिया कौन सी लिस्ट में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। अब हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो मीटिंग हुई थी किसके एजेस के अंडर हुई थी? मतलब किसने इसको ऑर्गेनाइज कराया था? एफएटीएफ ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। अब आपका जो ईएजी है, ईएजी क्या है? 9 मेंबर रीजनल बॉडी है। अब देख लेते हैं इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। पहला है आपका प्यारा भारत। तो भारत की कैपिटल क्या है? आपके भारत की कैपिटल है दिल्ली और करेंसी है इंडियन रूपी। अब रशिया, रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अभी बताया था ना रशिया में एक परेड होने वाली है। कौन सी परेड है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रिकॉल करो, रिकॉल करो, कौन सी परेड है? वो परेड है आपकी विक्ट्री परेड। और उसमें किस मिनिस्टर ने पार्ट लिया? उसमें पार्ट लिया आपके प्यारे राजनाथ सिंह जी ने। और उनकी मिनिस्ट्री क्या? उनकी मिनिस्ट्री आपकी, ये आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर आपकी प्यारी कंट्री भारत के लिए।
तो नेक्स्ट कंट्री आपकी चाइना, ये हमारी कंट्री नहीं है आज के बाद। अब हमें क्या करना है, बाइकॉट चाइना करना है। बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट खरीदे जा चुके हैं उनका आपके इंडियन कस्टमर्स ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अब उनके बिजनेस पर लात मत मार देना। आगे से ध्यान रखना, कोई भी नया सामान इंपोर्ट ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट को फोर्स कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है आपकी नूर सुल्तान और करेंसी क्या है इसकी, टेंगे। अब टैंग करके एक ऑरेंज ड्रिंक भी आती है, उससे याद कर लेना, कजाकिस्तान नूर सुल्तान टेंगे। पहले इसकी कैपिटल थी अस्ताना, अब इसका नाम रख दिया गया है नूर सुल्तान। अब नेक्स्ट कंट्री आपकी उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। ताशकेंत में एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का मर्डर भी हुआ था, वो कौन प्राइम मिनिस्टर थे वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और इसकी करेंसी है सोम। उससे पहले आती है आपकी कौन सी कंट्री, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान है एशगबत और मनत, ठीक है। फिर आती है आपकी बेलारस, बेलारस की है मिन्स्क और रुबेल। फिर आती है आपकी किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की है बिश्केक और सोम। लास्ट है आपकी तजाकिस्तान, दुशुनबे और सोमोनी। ऐसे ही आपको लाइन में याद रखनी है कंट्री, कैपिटल और करेंसी। अब जो आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस के अंदर। प्रेसिडेंट है इसके क्या, जियांग मिन लियू, ये है इसके प्रेसिडेंट। फाउंडेशन ईयर क्या है 1989। मेंबर कंट्री आपकी 39। अब जो पाकिस्तान है ना उसको ब्लैक लिस्ट में डालेगा आपका FATF। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक ऑब्वियसली जो आपकी पद्मश्री अवार्डी थी विद्याबेन शाह, इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। और ये चाइल्ड वेलफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपकी कंट्री के लिए, इनका कंट्रीब्यूशन कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं भुलाया जा सकता, देखिए रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, तो ये चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड से रिलेटेड थी। इनकी अचीवमेंट क्या थी, तो क्रिएटेड द फर्स्ट बाल भवन इन राजकोट, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन आप भुला नहीं सकते। पहला बाल भवन बनाया था इन्होंने राजकोट में इन द ईयर 1940। 1940 में पहला बाल भवन बनाने वाली महिला कौन थी आपकी, विद्याबेन शाह। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या थी, एक चाइल्ड सोशल वर्कर थी, ठीक है। इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, 1992 में इनको इनका पद्मश्री अवार्ड मिला था। और अवार्डेड विद द नेशनल अवार्ड, इनको एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, किसके लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। अब चाइल्ड वेलफेयर के लिए इनको एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आती है, जो कि क्या, फर्स्ट नॉन ऑफिशियल हेड थी किसकी, आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इन द ईयर 1970 के अंदर। अब इनकी फोटो देख लीजिए, 2 सेकंड का मौन रखते हैं इनके लिए। रखा, तो दोस्तों जिन्होंने रखा इनकी आत्मा उनको आशीर्वाद देगी, ठीक है। और उनका पेपर भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज निकल के। नेक्स्ट है आपकी एक और ऑब्वियसली जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर थे जिनका नाम था राजेंद्र गोयल जी, उनका भी हो चुका है देहांत। ये क्या थे आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर थे, ये एक बॉलर थे जो कि उल्टे हाथ से बॉलिंग करते थे और किस टाइप की, स्पिन बॉलिंग करते थे। इन्होंने 157 मैचेस खेले हैं और कितने विकेट लिए हैं, 750 विकेट्स। इसी के साथ बनाते हैं एक रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विकेट्स टेकन इन रणजी ट्रॉफी। कितने विकेट लिए थे इन्होंने, 637 विकेट्स लेके रिकॉर्ड अपने नाम किया और आज तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। इन्होंने क्रिकेट में डेब्यू कौन से ईयर में किया था, इन्होंने किया था 1957 से क्रिकेट स्टार्ट किया था और अपने 40 ईयर की एज तक इन्होंने क्रिकेट खेला था। अब इनकी देख लीजिए फोटो और इनके लिए भी नमन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके एक एक्सपो के बारे में। कौन सा एक्सपो था, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। दोस्तों आप कहोगे एक्सपो क्यों पढ़ा रहे हो, अब एग्जामिनर के लिए क्या नहीं बचा, आपके पास कोई भी डेटा नहीं बचा है। अब उसके पास वेन्यूज नहीं बचे हैं क्योंकि कोविड-19 के चलते सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। तो अब उसके पास क्या टॉपिक आएगा, उसके पास आएगा एक्सपोज का टॉपिक। वो पूछेगा कि कौन से मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था और क्या नाम था इसका और कौन सी डेट को, इतना तक पूछ सकता है। अब आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट रहने वाला है आपके लिए एग्जाम क्लियर करना, बट डरना नहीं है, सारे एक्सपोज पढ़ाऊंगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों, कहीं नहीं जाना, इस चैनल पे बने रहिए और सारी न्यूज़ पढ़ते रहिए। तो ये 5 दिन का एक एक्सपो है और इसको इनॉग्रेट किया आपके मनसुख एल मंडाविया जी ने। अभी देखते हैं कौन से मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। तो फोकस क्या रहेगा इस एक्सपो का, फोकस रहेगा आयुष एंड वेलनेस, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल
टेक्सटाइल, कंज्यूमेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। तो ये सारे फील्ड्स, इनकी जितनी भी कमोडिटीज हैं वो इस एक्सपो की हाईलाइट रहने वाली है। और ये लाइव चलेगा डेली, कब से कब तक, 22 से लेकर 26 जून तक 2020 में, ठीक है। और आपके जो मनसुख एल मंडाविया जी हैं, ये आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, और ये इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इनसे ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है। और दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी होल्ड करते हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, और ये राज्यसभा मेंबर है कहाँ से, आपके स्टेट प्यारे गुजरात से। अब वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का बैनर देख लीजिए क्या है, और डेट भी लिखी है, टाइम भी लिखा है। टाइम है आपका 12 PM से लेकर 9 PM तक, तो जाके इसको वॉच कीजिए और हमारी वीडियो को भी एंड तक वॉच कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी कॉन्स फेस्टिवल की तरफ से, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्चुअल इंडियन पवेलियन। कहाँ पे, कांस फिल्म मार्केट के अंदर, ठीक है, याद रखना कहाँ पे, कांस फिल्म मार्केट के अंदर इन्होंने इनॉग्रेट किया क्या, वर्चुअल इंडिया पवेलियन। और कौन से मिनिस्टर ने किया है वो भी याद रखेंगे आप, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। पवेलियन क्या शोकेस करने वाला, पवेलियन शोकेस करेगा इंडियन सिनेमा अक्रॉस लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रीजनल स्फीयर। तो इन तीनों स्फीयर्स में आपका जो इंडियन सिनेमा उसको ये रिप्रेजेंट करने वाला है। अब कांस फिल्म फेस्टिवल 2020 का एडिशन कौन सा था, 73rd एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 73rd एडिशन था दोस्तों, याद रखना कौन सा एडिशन, 73rd एडिशन था। लोकेशन रही थी कांस, फ्रांस में एक सिटी है कांस, ठीक है, वहीं पे आपका ये पवेलियन लॉन्च हुआ है। और आपके प्रेसिडेंट कौन थे जूरी के, वो थे स्पाइक ली। और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपके श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। बैनर देख लीजिए कांस फिल्म फेस्टिवल का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी अगली न्यूज रहने वाली है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इसने ऑर्गेनाइज करा है क्या, 34th वेबिनार, और उसका टाइटल क्या था, भारत अ कल्चरल ट्रेजर। तो सच में हमारा भारत एक क्या है, कल्चरल ट्रेजर है, कल्चर से भरपूर है। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर आपके इंडिया में है। आप अगर स्टार्ट करोगे नॉर्थ में कन्याकुमारी से लेकर साउथ तक जाओगे, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ कल्चर्स मिलेंगे अलग अलग। हर कोस्ट पे बदलता है यार, जहाँ लैंग्वेज बदली वहीं कल्चर चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे न्यूज क्या है। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, कौन, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी देवगढ़ उड़ीसा, और ये राज्यसभा मेंबर हैं आपके। और यूपीएससी वालों के लिए एक क्वेश्चन है, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो कौन सा मॉन्यूमेंट है, ये आपका सांची स्तूपा। अब ये आप बताओगे कि कौन सी या कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब जो आपका इंडिया है वो बन चुका है 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 12th लार्जेस्ट होल्डर बन गया आपका कौन, प्यारा भारत। होल्डिंग कितनी, 157.4 बिलियन डॉलर्स ऑफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ये होल्ड कर रहा है इस टाइम पे। अब जापान क्या है, वो फर्स्ट कंट्री है या जिसके पास मैक्सिमम एक्सपोजर है, कितना, 1.27 ट्रिलियन डॉलर्स का। तो इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा आगे है इस टाइम जापान। दोस्तों अपने इंडिया, अपने प्यारे भारत को आगे बढ़ाना है तो सपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट को, हर टाइम विरोध नहीं करते हैं, कभी कभी पॉजिटिविटी दिखा के अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट और आगे तेजी से बढ़ सके। अब जापान के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी टोक्यो, करेंसी है इसकी येन, और पीएम है इसके शिंजो आबे जी। और जापान का एक फन फैक्ट है, क्या, फन फैक्ट तो नहीं कहेंगे, दुखदाई है इनके लिए। ये क्या करते हैं, 1500 अर्थक्वेक्स एवरी ईयर सफर करते हैं। तो यहाँ पे घर भी कैसे होते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी गिर जाते हैं। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है वो बहुत ध्यान से सुनना, और जिनका है वो थोड़ा ध्यान देना, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो होते हैं आपके ट्रेडेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उनको। ये दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो आपका शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितने ईयर के लिए होता है, वो लेस देन 1 ईयर पीरियड के लिए इशू किया जाता है। और जो आपके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होते हैं वो आपके 1 ईयर और उससे ज़्यादा के लिए इशू किए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं नो रिस्क सिक्योरिटीज। क्यों, और दूसरा नाम है इसका रिस्क फ्री
गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इनके खोने की या फिर इनके एनपीए होने की कोई भी संभावना नहीं होती, क्योंकि होलसोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी गवर्नमेंट की इसके लिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और आपके स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या न्यूज़ है। आगे न्यूज़ है हमारे चैनल के बारे में। तो आपको चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कल की वीडियो आपको मिल जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, खुश रहिए, एग्जाम निकालिए, होप नहीं छोड़नी है, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। बाय बाय।